दोनों हमारी टोली में शामिल हो जाए तो गोकुल में हंगामा कर देंगे हम। ऐसा सोचना भी नहीं छोटे, बिल्कुल भी नहीं। असंभव, हम उसकी टोली में कभी नहीं जाएंगे। जब तक वो कान्हा का मोर पंख नहीं लौटा देती तब तक वो हमारी टोली का हिस्सा नहीं बन सकती। क्योंकि अब तो रिंदा, सुबल और सुदामा के साथ ही अपनी टोली पूर्ण होने वाली है और यही टोली कंस मामा के साथ बड़ा खेल खेलेगी। हमें खराटों की आवाज। प्रतीत होता है कि मेरे मन की कल्पना है। तुम दोनों को महाराज कंस ने एक काम के लिए भेजा था और तुम दोनों यहाँ खर्राटा मार के सो रहे हो। रोहिणी जीजी। जीजी प्रणाम रोहिणी भाभी। प्रणाम जीजी। कैसी रही यात्रा? सब कुशल मंगल रहा जीजी। चलो मधुमंगल। बल कैसा है बल? अच्छा हूँ मैया। रोहिणी भाभी, ये मधुमंगल है, ऋषि सांदीपनी का पुत्र। ये कुछ दिन हमारे पास ही रहेगा। जीते रहो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या पता लगाया तुम दोनों ने? कुछ बोलोगे? अब मैं घर पे पुनः आ गया। अब इनकी स्मृति पुनः आने का समय हो गया है। अरे यशोदा, शीघ्र करो। नंद जी अपने पुत्र कृष्ण के साथ किसी आश्रम गए हैं। घर पर तो अभी रोहिणी जी मिलेंगी। उनका एक पुत्र है जिसका नाम बलराम है। हाँ हाँ हाँ, स्मरण स्मरण हुआ, सब स्मरण हुआ। वो बालक कृष्ण है और ये उनकी माता यशोदा और ये यशोदा का पति नंद है। ये बालक है कृष्ण का बड़ा भाई बलराम और ये तीसरा बच्चा। इसके विषय में तो अब हमें कुछ नहीं पता। वो स्त्री रोहिणी, वो इनकी कोई संबंधी है, गोकुल की नहीं है वो। अगर ये सूचना महाराज कंस तक नहीं पहुंचाई ना तो वो हम सबको मार डालेंगे। और अभी तक तुम मथुरा गए क्यों नहीं? जाते कैसे? मैंने स्मृति जो छीन ली थी। हम मथुरा के लिए निकले थे पर रास्ते में ऋषि घर के आश्रम के निकट वन में सो गए। वहाँ से जब नींद टूटी तो यहाँ सूचना देने के लिए निकले, पर फिर पुनः यहाँ सो गए और जब पुनः जागे तो फिर आप लोग दिखे। अरे कान्हा, तुम्हारा मोरपंख कहाँ है? कान्हा, कहाँ छोड़ा है अपना मोरपंख? दाऊ से पूछो मैया, किसे देकर आए हैं मेरा मोरपंख? छोटे, उसका स्मरण भी मत दिलाओ। बिना मोर पंख के हमारा कान्हा कितना सोना लगता है ना। हाँ जीजी। कान्हा, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र मोरपंख लेके आती हूँ। दाऊ, ये मोरपंख बड़ा खेल करेगा, आप बस देखते जाइए। तुम्हारी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती छोटे। आप शीघ्र ही समझ जाएंगे दाऊ। मेरा प्यारा कान्हा। वो छोटा बालक जो कृष्ण है ना, वो अपने सर पे मोर पंख पहनता है। ये बात महाराज कंस को अवश्य बतानी है। तू यहाँ बैठ और विश्राम कर, मैं यहाँ अभी आई। छोटे, तुमने तो कहा था कि जब तक हमारी टोली नहीं बन जाती तब तक कंस मामा के पास हमारी कोई सूचना नहीं पहुंचेगी। हाँ, अब हमारी टोली जो बन गई है दाऊ। टोली कौन सी? अभी हमारी टोली कहाँ सिद्ध हुई है? जिनसे आज मिलके आए हैं दाऊ, वो सुबल, सुदामा और आपकी प्यारी सखी रिंदा। वृंदा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। उसका नाम भी मत लेना मेरे समक्ष। आप कैसे मानोगे दाऊ, ये बताओ। जब तक वो तुम्हारा मोर पंख नहीं लौटाएगी, मुझसे और तुमसे क्षमा नहीं मांगेगी, तब तक उस कन्या के विषय में बात भी मत करना।
अरे दाऊ, रहने दो ना। इस बड़े से गोकुल में ऐसी छोटी बातें हो जाती है। ये छोटी बात नहीं, मोर पंख लेके चली गई मेरे छोटे का। इस मोर पंख में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। मुझसे अधिक सुंदर तो वो कृष्ण लग रहा था इस मोर पंख में। मैंने उसे उसका मोर पंख लेके अच्छा नहीं किया। जैसे मेरी भेंट होगी मैं उससे मोर पंख दे दूंगी। हमारी भेंट शीघ्र ही होगी रिंदा। कल सूर्योदय तक रुक जाती हूँ, परंतु यदि आपकी योजना प्रभावी नहीं हुई तो एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। बाहर देखिए महाराज, आपकी अवधि समाप्त हो चुकी है। दीदी महाराज को अधर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर रही है। वो यहाँ से चली जाए यही उचित रहेगा, और उस दिव्य बालक के विषय में कुछ ज्ञात ना हो यही महाराज के लिए अत्यंत शुभ होगा। हाँ दीदी, मेरे विचार से भी आपका जाना ही उचित होगा। अस्ति, तुम्हारा यह साहस मेरी प्रिय पत्नी को मेरे विरुद्ध भड़का रही हो। नहीं महाराज, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरा अर्थ था कि मौन रहो। महाराज की जय हो। महाराज, उस दिव्य बालक के और वो जहां रहता है उसके परिवार के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त हो गई है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। विस्तार में बताओ क्रूर। महाराज, वो बालक दिव्य है, नंद के घर पर है और उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण। नंद गोकुल का मुखिया है। नंद की पत्नी का नाम यशोदा है। कृष्ण का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है बलराम, और बलराम की माता का नाम है रोहिणी। क्या कहा? रोहिणी महाराज। रोहिणी। वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस देवकी के 8वें पुत्र को हम खोज रहे हैं वो तो उसी की रक्षा में होगी। अच्छा, तो ये सब मिले हुए हैं। एक बात और महाराज, वो जो छोटा बालक है जो दिव्य लगता है, हमें पता चला है कि पूतना के समय में भी वो वहीं पर था और शकटासुर के समय में भी हमें वो वहीं मिला था। वो सिर पर मोर पंख भी धारण करता है महाराज। मोर पंख। अच्छा हुआ क्रूर, मुझे उस बालक के विषय में अब विस्तार से ज्ञात हो गया। सुना प्राप्ति, अब तो तुम अपना विचार बदल दो। केवल पता लगने से क्या होगा महाराज? आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर लेंगे? सदैव की भांति किसी असुर को भेज देंगे और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। मैंने कहा था ना प्राप्ति, इस बार ये महाबली कंस कुछ विशेष करेगा। इस बार मैं किसी और को नहीं। अभी तो
ये महाबली कंस स्वयं जाएगा। अपनी साधना से उठ क्यों गई और इतनी चिंतित क्यों? कंस का इतना दुस्साहस कि वो कृष्ण को क्षति पहुंचाने के लिए गोकुल जा रहा। शांत हो जाओ गौरी, मत भूलो कि जिसके लिए तुम चिंता कर रही हो वो श्री कृष्ण स्वयं नारायण है। कंस जो भी चाहता है उसे करने दो, तुम केवल मेरे साथ इस कृष्ण लीला का आनंद उठाओ। नहीं, स्मरण कीजिए, इस लीला में मैं भी सहभागी हूँ। नारायण के हर अवतार में मैंने कोई ना कोई पात्र अवश्य निभाया और इस बार महापात्र बनूंगी। ऐसा पवित्र संबंध बनाऊंगी जो युगों युगों तक स्मरण किया जाए। मैं योग माया हूँ। मैंने जन्म तो यशोदा के गर्भ से लिया है, पर मैं देवकी की आठवें संतान का स्थान लूंगी। जब तक कंस कृष्ण की लीला को भंग नहीं करता तब तक मैं शांत हूँ, परंतु उसके पश्चात मेरा कार्य आरंभ होगा। यदि कंस ने गोकुल आने की चेष्टा की तो मैं उसे दंडित करूंगी। दाऊ, आपकी सवारी करने में अत्यंत आनंद आता है। तुम्हें तो आनंद आता है छोटे, लेकिन मेरी दुर्दशा हो जाती है। अरे मधुमंगल, तुम हंस क्यों रहे हो? दाऊ, बहुत आनंद आ रहा है। पहले ऐसे कभी कीड़क की नहीं ना। कान्हा के मिलने से पूर्व तो तुम बहुत शांत शांत रहते थे। मधुमंगल, कान्हा को उतारो। ऐसे छोटे खेल खेलने का मेरा मन नहीं कर रहा है छोटे। धीरज रखो दाऊ, शीघ्र ही हम बड़ा खेल भी खेलेंगे। आइए जीजी, ध्यान से आइए। मधुमंगल, तुम्हारा मन लग रहा है यहाँ पे? कहीं बल तुम्हें अधिक सता तो नहीं रहा? नहीं नहीं काकी, मैं तो अति प्रसन्न हूँ अपने नए साथियों के साथ। दाऊ, ये सही समय नहीं है इन वस्तुओं को बाहर लाने का। बाहर की वस्तुएं भीतर ले जानी है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ समझा नहीं छोटे। सब शीघ्र ही समझ जाओगे दाऊ। ये सब उड़ने वाला है, भीतर ले चलो। उड़ने वाला है? क्या? कैसे? दाऊ, आप कह रहे थे ना बड़ा खेल खेलना है। खेल आरंभ हो चुका है और मामा श्री ने अपनी चाल चल दी है। ये हुई ना बात, अब आनंद आएगा। हाँ दाऊ, बहुत आनंद आने वाला है। चलो मधुमंगल, हम कान्हा की सहायता करते हैं। हाँ दाऊ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कान्हा, ये सब क्या किया तूने? कान्हा, आंगन की सारी वस्तुएं अंदर क्यों रख दी? मैया बाहर क्यों आई? उन पे संकट आ सकता है। कान्हा, ये हमें भी आंगन में नहीं रहने देगा जीजी। अच्छा, आ रही हूँ। मुझे ज्ञात है महाराज, मैं जानती हूँ कि मैं आपको अंतिम बार कवच पहना रही हूँ।
महाराज, आपकी क्या योजना है? बालक के साथ जो मैं करूंगा वो तो मैं करूंगा ही, परंतु गोकुल वासियों के साथ भी मैं कुछ ऐसा भयंकर करूंगा कि वो सदैव स्मरण रखेंगे उसे। तुम्हारा स्वागत है तृणावत। महाराज को तृणावत का प्रणाम है। बताइए महाराज, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? बताइए, किसे उठाना है, किसे मारना है? ना किसी को मारना है, ना किसी को उठाना है। तुम्हें गोकुल में विध्वंस मचाना है। मैं स्वयं जा रहा हूं उस बालक के प्राण हरने जिसकी मुझे खोज है। जाओ, गोकुल में विध्वंस मचा दो, ताकि जब मैं स्वयं जाऊं तो गोकुल वासियों में इतनी भी हिम्मत न रह सके कि वो महाबली कंस के मार्ग में आए। जाओ, तहस नहस कर दो गोकुल में। समझो आपका कार्य हो गया महाराज। गोकुल का अस्तित्व समाप्त हुआ समझो। आज्ञा दीजिए महाराज। ये बताओ कि तुम खेलोगे या नहीं? नहीं। और तुम सुदामा, कल तुमने जो किया उससे सुबल का हृदय दुखा है। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे साथ खेलेगा। ज्ञानी पंडित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मेरा भी खेलने का मन नहीं है। अभी तो पिताजी को पूजा में सहायता करने भी जाना है। अरे इतना भी क्या क्रोध करना, खेलो ना मेरे साथ। उस बालक कृष्णा का मोर पंख लेके मैंने उचित नहीं किया, इतना बुरा लगा होगा। कितना प्यारा था वो। प्यारा तो है ही वो, लेकिन उसका वो भाई दाऊ, उसने मेरा मन दुखाया। उसका क्या? अब ले लिया तो ले लिया, जब पुनः भेंट होगी तब उसे लौटा दूंगी। छोटे, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? टोली बढ़ाने। पर कहाँ? अति शीघ्र दाऊ। यदि मैया को भनक भी लग गई ना कि हम कक्ष में नहीं हैं, तो पूरे गोकुल में विध्वंस मचा देंगी वो। पूरे गोकुल में विध्वंस तो वैसे भी मचने वाला है दाऊ, पर वो मैया नहीं, कोई और मचाएगा। कौन? तुम पुनः आ गई। अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। मुझे भी नहीं देखना तुम्हारा मुख। शांत हो जाइए दाऊ,
हमें इस टोली की आवश्यकता है, क्योंकि जो आ रहा है उससे खेलना जो है हमें। अभी तो धूप निकली थी जीजी, अभी बवंडर जैसा वातावरण बन गया। हाँ यशोदा, अच्छा वक्त अन्ना ने खेल खेल में सारी वस्तुएं भीतर रख दी, अन्यथा सब उड़ जाती। हाँ जीजी, अच्छा हुआ हमने कान्हा की बात मान ली। इस खेल में अगली चाल हमारी होगी और उसके लिए मुझे जल्द ही अपनी टोली को एक साथ सज्ज करना होगा।